हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 पिछले क्लास में आपको बताया गया था शून्यकों के योगफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसी बात को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया गया था शून्यकों के गुणनफल बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। इस बात को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अब हम एक प्रश्न को समझते हैं। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो तो शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। आपका प्रश्न हो गया यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर 7x प्लस 10 हो तो शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। जो बहुपद दिया है उसे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें x स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है तो a का मान हो गया 1, b का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना है 7 है तो 7, और c यह होता है आपका तो c का मान हो जाएगा आपका 10, क्योंकि जो बहुपद का फॉर्म होता है वह होता है ax स्क्वायर bx प्लस c। अर्थात जो x स्क्वायर का पीछे रहेगा वह a का मान होगा, जो x के पीछे रहेगा वह b का मान होगा, जो लास्ट में जो अचर पद बचेगा उसे c कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं x के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है तो a बराबर 1 हो गया। यहाँ पर x के पीछे क्या है 7 है तो b बराबर 7 हो गया और c बराबर कितना हो गया 10। आपसे पूछा है शून्यकों के योगफल, शून्यकों का पूछा है योगफल एवं गुणनफल दोनों ज्ञात करना। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। आगे ध्यान दीजिए -b का मान कितना है, b का मान देखिए तो 7 है, फॉर्मूला में माइनस होता है पर माइनस हो जाएगा, और a का मान कितना है तो 1 है तो ये हो जाएगा आपका 7/1। 7 बाई का हो जाएगा 1। उसके बाद पूछा है गुणनफल ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो c बाई हो जाएगा आपके c का मान देखिए कितना है 10, a का मान कितना है 1। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हो तो शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुपद है आपका, बहुपद दिया है आपका 5x स्क्वायर 6x प्लस 3। इसमें a का मान आपको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x स्क्वायर के ऊपर है, b का मान कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
आपको ज्ञात करना है संयुग्म के योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी के मान देखिए कितना है, 6 है। यहाँ पर फॉर्मूला माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, बटा एक मान कितना है, 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी का मान कितना है, तो 3 है, और एक मान कितना है, 5 है। संयुग्म का योगफल और संयुग्म का गुणनफल निकालने का आप तरीका समझ गए। अब आपको पढ़ना है इसमें गुणनखंड यानी शून्य ज्ञात करना आना चाहिए आपको। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना आना चाहिए। चलिए एक सवाल समझते हैं। शून्य ज्ञात करें। एक सवाल हो गया आपका, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 5 इक्वल टू 10। इसका आपका शून्य ज्ञात करना है। तो जब सवाल बनाएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यह गुणनखंड विधि से हम लोग शून्य ज्ञात कर रहे हैं। गुणनखंड बनाने का तरीका क्या होता है, इसे हम ध्यान देंगे। फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर। बीच वाले पार्ट में देखेंगे क्या है, बीच वाले पार्ट कितना है आपका, बीच वाला पार्ट कितना है, यहाँ पर 7 है। अब 7 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है आपको, मतलब 2 आदमी को ऐसे बांटना है कि जब हम गुना करेंगे तो 10 आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5x और 2x। 5x और 2x में जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5x प्लस 2x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है। तो गुना किए तो 10 हो गया है आपका। बीच वाले पार्ट से मतलब है, बीच वाले पार्ट को 2 भाग में हमें ऐसा तोड़ना है कि जब गुना कर रहे तो 10 आना चाहिए, और जोड़े तो 7 आना चाहिए। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 5 जाएगा और 2 हो जाएगा। 5 में 10 होता है, 5 2 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। आगे बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन का होगा तो जो दोनों में मिलता है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। x कॉमन लेंगे हो जाएगा x प्लस 5, प्लस इस दोनों में कॉमन का हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों फोटो मिल रहा है, एक बार फोटो लिखते हैं। तो x प्लस का हो गया 5, उसके बाद यहाँ के और यहाँ का जोड़ लिखा जाता है। तो x प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। शून्य ज्ञात करेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स बराबर इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यह इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। x बराबर -2। अब हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसका शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं। बहुपद दिया है तो शून्य ज्ञात करेंगे तो लास्ट में 0 लगता है। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका जब हम गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट में क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर। हमें बीच वाले पार्ट से मतलब होता है 2x, और बीच वाले पार्ट से मतलब होता है आपको 2 अंक ऐसे खोजना है कि जब हम गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, और जब घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। ऐसा 2 अंक आपको खोजना है कि जब गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, और जब घटाएंगे बड़े में छोटे को तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर जो फैक्टर होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 8 लाना था, और 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब इस दोनों में से कॉमन का होगा, इस दोनों में जो मिलता है यहाँ मिलता है वह कॉमन होता है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 4। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2, हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों फिगर में से कोई एक को लिखते हैं, दोनों फिगर एक जैसा है
लिख लीजिए x माइनस 4 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 इजकल टू 0। अब शून्य ज्ञात कीजिए तो x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x बराबर इधर माइनस इधर जिस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4। दूसरा देखते हैं तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। यह आपका शून्य निकल गया था। हमें मालूम है कि द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और 2 में एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इसमें से मान लेते हैं कि यह हो गया आपका अल्फा और यह हो गया आपका बीटा। अभी बोल रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, यानी आपको निकाल फॉर्मूला से सिद्ध कर देना है। अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला। चलिए इसमें जब लिखिएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो ए का मान हो जाएगा एक, कुछ नहीं है तो बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा आपका -8। ए का मान जब लिखिएगा तो ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा आपका -2 और सी का मान हो जाएगा -8। अब यहाँ पर निकालना है, आपको जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है -2 है। तो 4 में जोड़ दीजिए 2, फॉर्मूला होता है -b बाई ए। तो बी का मान देखिए कितना है, बी का मान है आपका -2 और एक फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ पर मान है आपका -2 बी का। अब बटा ए का मान देखिए कितना है, एक मान है आपका 1। अब ध्यान देते हैं, यह हो जाएगा आपका 4 -2 बराबर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस बटा 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही ना होगा, 2 बराबर 2 आ गया। यह आपका जोगफल जांच हो गया। अब गुणनफल जांच कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा करना है ना, यानी गुना करना है, तो गुना करना है आपको 4 गुने -2 बराबर सी का मान देखिए कितना है, सी का मान कितना है -8, -8 ए का मान कितना है तो 1 है। गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो -4 गुना 8 इक्वल टू -8। देखिए दोनों बराबर हो गया। यह अब आपका पहले शून्य ज्ञात करना है और फॉर्मूला से दोनों को जांच कर देना। तो यह आपका शून्य ज्ञात हो गया है और यह आपका फॉर्मूला से जांच हो गया। गुणनखंड विधि से हम शून्य ज्ञात करेंगे। अब एक का क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4s² - 4s + 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4s² - 4s + 1। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर आपका s दे दिया है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखिएगा हम a का मान, तो a बराबर हो जाएगा आपका 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा आपका a। सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसे गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, तो गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट में जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4s²। बीच वाले पार्ट से हमें मतलब रहता है, तो बीच में क्या है तो 4s। अब ध्यान दीजिए, बीच वाले पार्ट को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जब हम गुना करेंगे तो 4s² होना चाहिए और जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, तो 4 आ जाना चाहिए। तो गुना करिएगा तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो फैक्टर का टूटेगा आपका 4s² - इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 2s - 2s + 1 = 0। दोनों में कॉमन का हो जाएगा तो दोनों में 2 मिल सकता है। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, तो 4s² है, तोड़िएगा इसको तो यह हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने s होगा और यहाँ है आपका 4s नहीं, यहाँ पर है आपका 2s को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने s। तो मिल क्या रहा है, पहले s मिल रहा है उसके बाद 2 मिल रहा है, तो कॉमन का हो जाएगा 2s। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 और s बचेगा 2s और यहाँ से 2s चला गया तो क्या बचेगा 1। इस दोनों में कॉमन का लेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, तो यह हो जाएगा आपका 2s - 1 = 0। दोनों
मिल रहा है आपका फिगर, पहले लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और फिर हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो जाएगा आपका 1, s का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसी तरह इसको निकाल लीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। अल्फा बराबर भी 1/2 है और बीटा बराबर 1/2 है। अब जांच कर दीजिए, तो जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b/a। एक बार अल्फा का मान देखिए कितना है, तो अल्फा का मान 1/2 है, तो 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/2, तो 1/2 इक्वल टू माइनस बी का मान देखिए कितना है, 4 है। माइनस बी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -4, और एक फॉर्मूला का माइनस है, माइनस एक का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब इस दोनों को लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर, यह माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4 का हो जाएगा 4। इसको जब जोड़ेंगे तो 2 का हो जाएगा 2 बराबर, इसको जो जब कटाएंगे तो हो जाएगा 1, या इसको भी जब कटाएंगे तो 1 बराबर का हो जाएगा 1। देखिए दोनों बराबर आ गया। अब हम गुणनफल का जांच करते हैं। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा ना करना है, तो अल्फा का मान है 1/2, तो 1/2 गुने 1/2 इसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मान देखिए कितना है, 1 है, तो 1, और 1 मान कितना है, 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 1/4 बराबर 1/4। 3 नंबर सवाल है, 6x² - 3 - 7। ये सवाल को पहले सीधा लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। इसमें एक मान निकालेंगे तो एक मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा आपका 7, और सी का मान हो जाएगा -3। सबसे पहले इस समीकरण का हम शून्य ज्ञात करेंगे गुणनखंड मेथड से। तो गुणनखंड मेथड से ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने का नियम क्या है, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में जैसे हम गुना करेंगे तो 6 गुना 3 करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। बीच वाले पार्ट से हमें मतलब रहता है, तो 7x बीच वाले पार्ट है। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन आपको क्या कह रहा है, दो अंक आपको ऐसा ढूंढना है कि जब गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए आपका 18, और जब घटाएंगे बड़े में से छोटे को तो आ जाना चाहिए आपका 7। ध्यान दीजिए, फैक्टर जब टूटेगा तो यह हो जाएगा 9 गुने 2x, 9 गुने 2 करेंगे तो 18x² हो जाएगा। 9 में से जब 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7, तो फैक्टर हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इस दोनों में कॉमन हम ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो होगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए एक बार फिगर को लिख लीजिए, दोनों में से 2x माइनस 3 और एक पेरिया और यह मिलाकर लिखा जाता है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब शून्य निकालते हैं। शून्य निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x बराबर, इधर प्लस इधर जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। उसके बाद ध्यान देते हैं, उसके बाद हम फिर शून्य ज्ञात करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x बराबर, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या जाएगा -1। x का जब मान निकालेंगे तो हम -1 का हो जाएगा 3, यानी इसमें से एक हमें प्राप्त हुआ अल्फा और यह हो गया आपका बीटा। अब हमें जांच करना है, सत्यता की जांच करना है फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से जांच कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 3/2
प्लस बीटा का मान कितना है तो -1/3, -1/3 इक्वल टू -b/a होता है फॉर्मूला। माइनस बी का मान देखिए कितना है इसमें, तो बी का मान है 7, यहाँ हो जाएगा आपका -7। अब आटा ए का मान कितना है तो एक मान है 6, तो एक मान हो गया आपका 6। यहाँ पर फॉर्मूला माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस लगेगा। अब ध्यान देते हैं, यह हो जाएगा 3/2, यह हो गया आपका 3/2 -1/3 इक्वल टू आपका यह माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, तो 7 का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस दोनों का लघुत्तम निकालते हैं हम, इस दोनों का निकालते हैं लघुत्तम निकालते हैं, निकालिए दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 6, भाग देंगे तो 3 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे 6 में फिर से तो 2 आएगा, और इसमें 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/6 घटाएंगे तो हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, दोनों बराबर हो गया। अब हमें गुणनफल का जांच कर देना है, तो गुणनफल का जांच कीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा कह रहा है तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 3/2, तो 3/2 गुने बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -1/3, तो -1/3 इक्वल टू c/a होता है, फॉर्मूला का होता है c/a, तो c का मान कितना है, c का मान है -3, एक मान कितना है तो एक मान है 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 -1/3 से गुना करना है 3/2 में, -3 3 दूना 6 इक्वल टू हो जाएगा -3/6, दोनों बराबर आ गया है। यह आपका सवाल बन गया, सत्यता की जांच हो गई। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 समझते हैं। 4u² प्लस 8u, आपको करना क्या है, पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ए, बी और सी का मान लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा u², पीछे देखिए क्या है 4 है तो 4 हो गया, हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो गया आपका, ए के पीछे क्या है 8 है तो 8 हो जाएगा। और सी का मान कुछ नहीं इसमें दिया था, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बहुपद का जो फॉर्म होता है ax² bx प्लस c होता है। तो जो x² की जगह पर रहता है वह 1 मान होता है। तो देखिए x² की जगह पीछे क्या है, तो यहाँ पर a है तो 1 का मान 4 हो जाएगा। x के जो पीछे रहता है वह b होता है, तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा। और c का मान कुछ नहीं है तो दिया है, तो क्या दिया है 0 दिया। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो समीकरण लिख लेते हैं u² प्लस 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, शून्य ज्ञात करेंगे तो 0 लगेगा। अब ध्यान देंगे इस दोनों में कॉमन का हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा आपका 4u, यहाँ पर डबल u है, यहाँ से 4u ले लिया गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा u, तो u प्लस 4 दूनी का होता है 8 इक्वल टू 0, तो शून्य हो जाएगा आपका एक बार 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। और दूसरा शून्य हो जाएगा आपका u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा, इधर ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो u बराबर -2। अब हमें क्या करना है, जांच करना है फॉर्मूला से, तो जांच करिए। इसमें आपका जो शून्य है वो निकला है, तो एक शून्य होता है अल्फा और एक निकला है आपका बीटा, यह बीटा हो गया और यह हो गया अल्फा। द्विघात बहुपद का 2 शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब जांच कर दीजिए, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है तो 0 है, तो 0 प्लस बीटा कितना है तो -2 बराबर, फॉर्मूला देखिए -b/a। बी का फॉर्मूला, बी का मान कितना है 8, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, बटा एक मान कितना है 4, तो 4, यह माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका -8/4, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, घटाइएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 -2 बराबर -2, आपका बराबर हो गया। अब दूसरा गुणनफल वाला जांच करते हैं, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है तो 0 है, तो 0, बीटा का मान कितना है तो -2 है, तो -2
और सी का मान कितना है तो 0, ए का मान कितना है 4। अब ध्यान दें 0 से जब -2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, 0 से -2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों बराबर आ गया है, जांच हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका t² - 15। अब ध्यान देंगे बहुपद का जो फॉर्म होता है वह होता है आपका ax² bx + c। यह बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो जो x² के पीछे रहेगा वह a का मान हो गया, जो x के पीछे रहता है वह b का मान हो जाएगा, जो अचर बहुपद रहता है वह c का मान होता है। तो इसमें a और c का मान दिया है, तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ c के पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान दे दिया है माइनस, और b का मान हो जाएगा आपका 0, और c का मान दे दिया है आपका -15। c का मान कितना दिया है, दिया है -15। अब आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे t² - 15। शून्य ज्ञात करने के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर हम करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ाया गया है, a² - b² बराबर a + b × a - b। यह हमारा फॉर्मूला होता है, a² - b² बराबर a + b × a - b। तो यह आपका a हो गया, यह हो गया आपका b। तो एक बार फॉर्मूला का होता है, जोड़ दीजिए, एक बार जोड़िए t + √15 और यह हो जाएगा t - √15 = 0। शून्य ज्ञात करेंगे तो t + √15 = 0। तो t बराबर इधर या प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√15, और t - √15 बराबर 0। t बराबर हो जाएगा इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो √15। अब हमें जांच करना है तो जांच कीजिए। अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा यह आपका शून्य का अल्फा हो गया, और यह हो गया आपका बीटा, यह अल्फा हो गया और यह हो गया आपका बीटा। तो अल्फा है आपका -√15 और बीटा है आपका +√15। यहाँ पर b का मान देखिए, तो b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1। और ध्यान दीजिए -15 + 15 कट जाएगा तो हो जाएगा 0, और यह भी हो जाएगा आपका 0। गुणनफल ज्ञात करते हैं तो गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है आपका -15 √−15, फिर बीटा का मान है √15 = c का मान देखिए कितना है, तो c का मान हो गया -15, और a का मान कितना है, तो a का मान हो गया आपका 1। गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √15 से √15 में गुना होगा तो हो जाएगा आपका 15, माइनस माइनस 1 से भाग दीजिएगा 15 में तो हो जाएगा -15। आपका प्रश्न बन गया। आपको क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात कर देना है, उसके बाद फॉर्मूला से जांच कर देनी है। तो नंबर 6 समझते हैं। 3x² - x - 4। सबसे पहले हम इसमें a, b और c का मान लिख देते हैं। तो a का मान हो जाएगा आपका x² पीछे क्या है 3 है, तो 3। b का मान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा -1। c का मान दिया है आपका -4। चलिए अब हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 3x² - x - 4 = 0। गुणनखंड मेथड से हम शून्य ज्ञात करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं गुणनखंड मेथड में, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 x²। बीच वाला पार्ट कितना है, बीच वाला पार्ट x है। अब हमें दो अंक ऐसा खोजना है कि जब हम गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, घटाएंगे तो x आना चाहिए। ऐसे दो अंक खोजना है कि जब हम गुना करेंगे एक दूसरे में तो 12 हो और घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 4 × 3। 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 - 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा। फैक्टर होगा आपका 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 3x - 4 + 1 कॉमन लेंगे इस दोनों में तो हो जाएगा 3x - 4 = 0। एक बार फिगर लिख लीजिए 3x - 4 और यह लिख लीजिए x + 1 =
जीरो। चलिए शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x बराबर 4, 3x बराबर 4, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3, x बराबर हो जाएगा 4/3। और दूसरा है x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब हमें जांच करना है, तो जांच करेंगे, इसमें से ध्यान देंगे, एक शून्य हो जाएगा आपका अल्फा और एक हो जाएगा आपका बीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। एक याद करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है आपका 4/3, 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 इक्वल टू बी का मान देखिए, तो बी का मान 1 -1 और एक फॉर्मूला -1/1 मान देखिए 3, 4/3 का प्लस और माइनस का हो गया माइनस, इक्वल टू माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस 1/3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हो जाएगा आपका 1। एक और 3 का लगे तो निकलेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे 1, इसमें 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 में 3 आएगा और इसमें 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। इक्वल टू 1/3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, दोनों बराबर आ गया। और गुणनफल का जांच करते हैं, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमें 4/3 और गुने बीटा का मान है -1 इक्वल टू सी का मान है आपका -4। सी का मान देखिए -4 और एक मान है 3, यहाँ हो जाएगा 3। गुना करेंगे 4/3 में 1 से ऊपर से ऊपर गुना होता है, तो 4 में -1 से गुना करें तो -4/3 इक्वल टू -4/3।